स्टोरी की स्टार्ट में बताया जाता है मेरी फैमिली फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन हम सब एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे और एक सिंपल सी ज़िंदगी जीते थे। मेरे फादर मेरी फैमिली के लिए कम्प्लीटली डिवोटेड थे और मेरी मदर हर चीज़ में उन पर बहुत डिपेंड करती थी। उन दोनों के नीचे मैं और मेरा छोटा भाई आते हैं। मैंने मेरे पेरेंट्स के प्यार की कभी कमी महसूस नहीं की, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम थी। मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा टिम्ड थी। स्कूल के बच्चे मुझे क्रीपी बोलते थे और बड़े लोग कहते थे कि मैं बस बहुत ज़्यादा शाई हूँ। दूसरे बच्चों के साथ घुलना मिलना मेरे लिए हमेशा मुश्किल रहा है, इसलिए स्कूल के बाद खेलने की जगह घर पर टीवी देखना ही मेरा डेली रूटीन बन गया था। और टीवी में दिखाया जाता है, एक लड़की बोलती है एक बच्चे की डेली लाइफ देखने का मन है तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे चाइल्ड ऑब्जर्वेशन कैमरा के थ्रू खुद ही देखते हैं। आज के स्पेशल गेस्ट हैं शियो कांगशियोक और एक्ट्रेस शिन गुयन। अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग और ऑडियंस को अपने चार्म से इम्प्रेस करने वाले ये दोनों कोरिया के टॉप एक्टर्स में से एक हैं और अब शादी के बाद ये पावर कपल बन चुके हैं। सच में इन्हें देखकर लगता है जैसे ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो बताइए आजकल क्या चल रहा है। शिन गुयन बोलती हैं बस अपने बच्चे की परवरिश में काफ़ी बिजी हैं। वो एंकर बोलती है आपके बच्चे का क्या नाम है। शिन गुयन बोलती है शियो गियोन, प्रिटी है ना। शियो कांगसियो बोलते हैं और नाम की तरह वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जब वो छोटा था तब लोग उसे अक्सर लड़की समझ लेते थे। एंकर बोलते तो चलिए अब देखते हैं कोरिया के स्टार कपल शियो कांगसियो और शिन गुयन के बेटे शियो गियोन की डेली लाइफ आखिर कैसी है। और शियो गियोन दिखाया जाता है, उसे देखकर दोयंग बोलती है वाओ। शियो गियोन बोलता है हेलो, मैं सियो गियोन हूँ, एक्टर सियो कांगसियोक और शिन गुयुन का बेटा। दोयंग सोचती है ये मेरा पहली बार है किसी बच्चे को टीवी पर देखना। और लोग बोलते हैं वो सबसे यंगेस्ट गेस्ट था, है ना। आमतौर पर इस तरह के शो में कम से कम मिडिल स्कूल या फिर हाई स्कूल के बच्चों को ही दिखाया जाता है। दोयंग सोचती है शायद इसी वजह से एडल्ट वाले शो के मुकाबले मुझे उसकी सिंपल सी डेली लाइफ ज़्यादा पसंद आने लगी। वैसे उसकी लाइफ में ऐसा कुछ खास या फ़नी भी नहीं होता था, फिर भी मैं हर एक एपिसोड बड़े इंटरेस्ट के साथ देखती थी। वो मेरी ही एज का था, लेकिन इतना मैच्योर कैसे हो सकता है। मैं भी उसकी तरह बनना चाहती थी, दोस्तों के साथ इजीली घुल मिल जाना, सबके सामने बिल्कुल कंफर्टेबल रहना। लेकिन जैसा कहते हैं ना, कौवा हंस की चाल चले तो अपनी चाल भी भूल जाता है, बिल्कुल वैसे ही मैं चाहकर भी अपना नेचर नहीं बदल पाई। दोयंग बोलती है हे तुम लोग क्या कर रहे हो, ये मज़ेदार लग रहा है। वो लड़कियाँ बोलती हैं क्यों, तुम्हें कुछ कहना है क्या। दोयंग बोलती है नहीं। वो लड़कियाँ बोलती हैं फिर जाओ। दोयंग बोलती है ठीक है और सोचती है ये अजीब है, मुझे लगा था गियोन ने इसे ऐसे ही किया था। दोयंग के पापा बोलते हैं दोयंग क्या तुम गियोन को फिर से देख रही हो। उसका भाई बोलता है डैड मुझे नरेटर एक्शन गाइड देखना है, बट मेरी बहन मुझे देखने नहीं दे रही है। उसके डैड बोलते हैं दोयंग तुम बिल्कुल अपने डैड पर गई हो, एक बार किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ जाए तो बस उसी में अपना पूरा फोकस लगा देती हो। उसकी मॉम बोलती हैं दोयंग तुम्हें गियोन इतना पसंद है। दोयंग बोलती है हाँ मुझे वो बहुत पसंद है, उसकी इंग्लिश ऑलरेडी हाई स्कूल लेवल की है, सच में वो अमेजिंग है। और अब गियोन की बर्थडे पार्टी भी होने वाली है, उसने बताया उसके 28 फ्रेंड्स पार्टी में आने वाले हैं। उसके डैड बोलता है वो तो बिल्कुल एक लिटिल जीनियस है। अच्छा सुनो मैं तुम्हारे लिए एक नया टॉय खरीद दूंगा, तो अपनी बहन को थोड़ा टाइम और दे दो। दोयंग सोचती है शुरुआत में शियो कांगशियोक शिन गुयन और उनके बेटे शियो गियोन सिर्फ गेस्ट के तौर पर शो में दिखाए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई वैसे वैसे वो शो के लगभग परमानेंट मेंबर ही बन गए। इसी वजह से मुझे गियोन को और ज़्यादा देखने का मौका मिला और देखते ही देखते उसकी भी पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जब गियोन अचानक से टीवी पर दिखना बंद हो गया। दोयंग बोलती है डैड क्या गियोन आज भी टीवी पर नहीं आएगा। उसके डैड बोलते हैं वेल अब वो बहुत पॉपुलर हो गया है तो शायद वो बिजी होगा, और गियोन सक्सेसफुल बनेगा तो तुम्हें भी तो अच्छा लगेगा ना। दोयंग सोचती है मुझे उसका इतना पॉपुलर होना बिल्कुल पसंद नहीं है। दोयंग का भाई बोलता है डैड आजकल आप न्यूज़ नहीं देखते, पहले तो खाना खाते वक्त रोज़ न्यूज़ देखते थे। उसके डैड बोलते हैं अब न्यूज़ देख कर थक गया हूँ। दोयंग सोचती है मैं कि उनके सारे टीवी शो को पता नहीं कितनी बार देख चुकी हूँ। शायद मेरे पेरेंट्स मेरी फीलिंग समझ गए थे, इसलिए वो बार बार वही एपिसोड चला देते थे। मैंने सबटाइटल्स और होस्ट की लाइन ही नहीं बल्कि घियून की बोली हुई एक एक बात याद कर ली थी। एक लड़का बोलता है टीचर चा दोयंग ने जीसू को रुला दिया। टीचर बोलते हैं जीसू क्या तुम ठीक हो। दोयंग से कहती हैं तुम्हें अपने फ्रेंड को ऐसे डराना नहीं चाहिए, तुम्हें उनके साथ घुल मिल के रहना चाहिए। दोयंग रोते हुए बोलती है मैं नहीं, मेरा मतलब वो। और सोचती है मैं तो बस उसके पीछे ही थी, क्या मैं इतनी डरावनी लगती हूँ। गियोन इस सिचुएशन में क्या करता। मुझे गियोन को देखना चाहिए, मुझे एक गियोन जैसा दोस्त चाहिए। और नरेशन में आता है उस टाइम में एक एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट थी। दोयंग सोचती है
जैसा कि मैंने उस शो से सब याद कर लिया है तो मुझे नेबरहुड और स्कूल पता है। नरेशन में आता है, मैंने सिंपली सोचा था मुझे उससे मिलना चाहिए। दोयंग सोचती है चलो चलते हैं, गियोन मुझे ज़रूर समझेगा, वो मेरे जैसे को देखकर भी स्माइल करेगा, वो दूसरे बच्चों से अलग है। नरेशन में आता है, मेरे अंदर बस एक ही उम्मीद थी कि अगर मैं कभी गियोन की दोस्त बन गई तो शायद मेरी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। फिर देखते हैं दोयंग को जो कि खो गई होती है और सोचती है मैं कहाँ हूँ। एक गाड़ी के सामने आ जाती है लेकिन वो बच जाती है। वो बोलती है डैड, उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो सोचती है ये मेरी आवाज़ नहीं है और जहाँ से आवाज़ आ रही होती है वहाँ जाके देखती है और वहाँ गियोन रो रहा होता है। दोयंग उसे देखकर बोलती है गियोन, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मेरा नाम चा दोयंग है, मैंने तुम्हें टीवी पर देखा है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। और नरेशन में आता है, जिस गियोन को मैं जानती हूँ वो कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हें दिल से अपना ले, चाहे तुम उसके पास किसी भी तरह से जाओ। फिर देखते हैं गियोन को जो उसे देखकर बहुत गुस्सा होता है। दोयंग बोलती है मैं तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। गियोन बोलता है फक, इसी वजह से मैंने कहा था मुझे ये नहीं करना। दोयंग बोलते है गियोन, वो चिल्ला के बोलता है मेरा नाम इतना कैजुअली लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम हो कौन? देखो क्योंकि मैंने इस तरह की चीज़ें करी हैं तो तुम्हारे जैसे क्रीपी बच्चे मेरे पास आते रहते हैं, यहाँ से चली जाओ। मुझे मेरी मॉम से नफ़रत है, मुझे मेरे डैड से नफ़रत है, मुझे सबसे नफ़रत है, बस मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़। और वहाँ से चला जाता है। नरेशन में आता है, जिस बच्चे को मैं इतना एडमायर करती थी उससे उससे मुझे पहली बार जो इमोशन दिया वो था घिन। फिर देखते हैं दोयंग के डैड, जो वो ज़ोर ज़ोर से बोल रहे होते हैं दोयंग क्या दोयंग। वो देखते हैं उनके सामने से दोयंग आ रही होती है। उसके डैड बोलते हैं दोयंग मेरी बेटी। दोयंग उन्हें देखकर रोने लगती है। डैड बोलते हैं अब सब ठीक है दोयंग, चलो घर चलते हैं। और नरेशन में आता है, ये बात किसी भी रिजेक्शन से ज़्यादा गहरी लगी, शायद इसे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगी। मैं ऑलरेडी एक टिम्ड मिडिल स्कूलर थी और उसके बाद तो मैं और ही ज़्यादा कॉशियस हो गई। फिर मैंने दूसरों के पास जाने की कोशिश ही छोड़ दी। लोग मुझे कैसा भी समझे, चाहे वो मुझे क्रीपी ही क्यों ना सोचे। मुझे लगता था कि जो लोग मेरे पास अनकंफर्टेबल फील करते हैं उनसे दूर हट जाना ही मेरी तरफ से उनके लिए कंसीडरेशन है। और उसी टाइम के आसपास मुझे अपना पहला फ़ोन मिल गया। ये ऐसी याद थी जिसे मैं याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन अचानक मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जाग गई कि उनके फादर सियो कांग सियोक का अफेयर और उनके बाद शिन गुयोन की ज़िंदगी का टूट जाना। नेशनल सेलिब्रिटी कपल का वो सच जो सबसे छुपा था। शिन गुयोन को उनके घर में डेथ पाया गया और आर्टिकल में लिखा था कि वो आखिर तक सब कुछ सहन नहीं कर पाई। दोयंग सोचती है मुझे कुछ नहीं पता था, इसलिए एक वक्त के बाद हमने न्यूज़ देखना ही बंद कर दिया था और टीवी पर सिर्फ गियोन के सीन ही बार बार चलाए जाते थे। शायद मॉम और डैड ने ये सब मुझसे इसलिए छुपाया था ताकि मुझे शौक ना लगे। सोचती हूँ गियोन के लिए ये सब कितना हार्ड रहा होगा, पता नहीं वो अब कैसा होगा। बस यही उम्मीद है कि वो ठीक हो और खुश हो, क्योंकि और तभी उसके बगल से गियोन निकल के जाता है। वो पलट कर देखती है, हंसते हुए किसी लड़की के साथ जा रहा होता है। वो उन दोनों को पीछे से देखने लगती है। गियोन पीछे देखता है फिर पलट जाता है। उन्हें देखकर दोयंग सोचती है ऑफ कोर्स उसे मैं याद नहीं होंगी, और याद होती भी तो उसके लिए और ज़्यादा बेकार होता। हाँ शायद यही बेटर है, एक तरह से रिलीफ भी है। अब वो पहले से काफ़ी खुश लग रहा है। उसकी उसी में थोड़ा सा भी हिस्सा बनने का मेरा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन ठीक है, सिर्फ अपनी आंखों से देख लेना कि वो ठीक से जी रहा है मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। इतना ही मुझे सुकून दे गया। मुझे लगा था बस इतना ही सब कुछ था, फिर अचानक क्या ये सब क्या सपना है। सीन शिफ्ट होता है। दोयंग के डैड बोलते हैं तुम्हारी स्कर्ट थोड़ी छोटी है। दोयंग बोलती है मैं लंबी हो गई हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। उसके डैड बोलते हैं मेरी बेटी इतनी जल्दी बड़ी क्यों हो रही है, अब वो एक यंग लेडी है। दोयंग जब इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो डैड क्या करेंगे। दोयंग जाने लगती है और सोचती है इस बार कैसे एडजस्ट करूँगी। बस उम्मीद है कि मेरा सीटमेट कम से कम शांत टाइप का हो, सिर्फ उतना ही हो जाए तो काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। नर्वसनेस की वजह से मेरा पेट तक दर्द कर रहा है। मेरे क्लासरूम के बाहर इतने सारे लोग क्यों खड़े हैं, कितना ऑकवर्ड लग रहा है। फिर वो वॉशरूम में आके सोचती है लगता है बेल बजने तक का वेट ही कर लेती हूँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि उस भीड़ को क्रॉस करके अंदर जा सकूँ। फिर वो क्लास में जाते टाइम सोचती है फाइनली मैं क्लासरूम में आ ही गई। तभी उससे एक लड़का टकराता है। वो उससे बोलता है सॉरी तुम ठीक हो ना। दोयंग बोलती है मैं ठीक हूँ और फिर उस लड़के को देखती है जो कि गियोन होता है। वो बोलता है सच में मैं खुश हूँ
और वहाँ से चला जाता है। दोयंग शॉक्ड रह जाती है। फिर वो अपने हाथ से अपनी आँख साफ़ करती है, फिर देखती है तो सामने ग्यून ही होता है। वो सोचती है क्या मैं ग्यून को इतना पसंद करती हूँ कि अब मैं पागल हो गई हूँ। उस पल तक मुझे लग रहा था शायद मेरी आँखों का धोखा है। फिर टीचर अटेंडेंस लेते हैं, बोलते हैं पार्क जिन वू, पार्क जी वॉन, सियो ग्योन। वो बोलता है यस। उसे देखकर दोयंग शॉक्ड होके देखती रहती है और सोचती है लेकिन उन्होंने तो सच में शियो ग्योन कहा था। तभी टीचर बोलते हैं हम सीट्स को रीअरेंज करेंगे, सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ मत बैठो, दूसरे नए फ्रेंड्स भी बनाओ। फिर दोयंग एक चिट निकालती है और सोचती है यस ये विंडो सीट है, बस अब एक ही विश है, मेरा सीट में शांत हो। लेकिन या फिर वो ग्यून हुआ तो नहीं इम्पॉसिबल। तभी ग्यून आके बोलता है ये मेरी सीट है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और अपने सामने वाली लड़की से बोलता है किम गाउन, चाहे हम सीट स्विच कर लें फिर भी हम दोनों फ्रंट रो में ही रहेंगे, काफ़ी लकी है ना। और दोयंग सोचती है ये ग्यून है, अब पहले से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर लग रहा है, अब भी उतना ही हैंडसम है, लेकिन उसके चेहरे पर एक शार्प और कॉन्फिडेंट लुक आ गया है, कितना लंबा हो गया है। लेकिन वो लड़की तो ग्यून के काफ़ी क्लोज लग रही है। क्या दोनों सच में इतने क्लोज हैं? मुझे लगता है जब मैं मिडिल स्कूल में उससे थोड़ी देर के लिए मिली थी तब भी शायद यही लड़की उसके साथ थी। किम गाउन दोयंग से बोलती है तुम्हारा नाम क्या है? दोयंग शॉक होकर बोलती है मेरा नाम, और याद करती है बचपन में जब उसने ग्यून को बोला था मेरा नाम चा दोयंग है। उसे याद करके वो कुछ नहीं बोल पाती है। तभी टीचर बोलते हैं तो फिर इस साल सब मिलजुल कर रहेंगे और सभी बच्चे अपने टीचर की बात ध्यान से सुनेंगे, बस इतना ही, अब ब्रेक टाइम है। टीचर के जाते ही सभी लड़कियां ग्यून के पास आ जाती हैं और बहुत सारे क्वेश्चन करने लगती हैं, जैसे तुमने ब्रेकफास्ट किया, क्या तुम अभी भी उसी घर में रहते हो जो शो में दिखाया गया था? वैसे वो घर तो काफ़ी अच्छा है, स्कूल के बाद क्या प्लान है? वैसे तुम किस मिडिल स्कूल से आए हो? दोयंग सोचते हैं ये कितना स्कैरी है और वहाँ से उठकर चली जाती है और सोचती है सिर्फ मैं ही नहीं थी जो ग्यून को सपोर्ट करती थी और उसे फॉलो करती थी, बहुत सारे लोग उसे पसंद करते हैं और हमेशा उसके लिए शेयर भी करते आए हैं। तो फिर आखिर मैं हूँ कौन? बाकी सब लोग उसके साथ बिल्कुल नेचुरली बात कर रहे हैं, किसी को ऑकवर्ड फील नहीं हो रहा, सिर्फ मैं ही हूँ जो यहाँ बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस फील कर रही है। टीवी पर जो ग्यून दिखाया था वही उसकी असली पर्सनैलिटी है। शायद उस दिन उसे दोबारा देखकर मैं ही एक पल के लिए कंफ्यूज हो गई थी। वो आज भी पहले की तरह ब्राइट और वार्म है। अगर मैं उसके ग्रुप में फ़िट नहीं बनती तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी उसके साथ सेम क्लास में होना और ऊपर से उसका सीटमेट बनना मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन लगता है इस साल भी मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा। फिर क्लास स्टार्ट हो जाती है, तभी दोयंग का पेन नीचे गिर जाता है, वो भी ग्यून के पैरों के पास। वो उसे उठाने जाती है और सोचती है क्या उसने ये देखा होगा, और ग्यून की तरफ देखती है जो कि उसे वियर्ड तरीके से देख रहा होता है। दोयंग सोचती है ये क्या था। अब तभी टीचर बोलते हैं वहाँ क्या कुछ हो रहा है? ग्यून बोलता है नहीं सर, बस मेरी पेन गिर गई थी, और उसे पेन उठाकर देता है और बोलता है ये लो, तुम मुझसे बोल देती उठाने के लिए। दोयंग बोलती है थैंक्स और सोचती है मुझे पता था, वो बस मेरी इमेजिनेशन थी। और घर पर आके उस पेन को देखकर खुश होती है। तभी उसके डैड आ जाते हैं। वो बोलता है डार्लिंग डैड तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए हैं, तुमने कहा था ना तुम्हें ये चाहिए थी, इसे 2 दिन से सीक्रेट रखना। दोयंग का भाई है। दोयंग बोलती है डैड क्या मैं ये सारी खा सकती हूँ? डैड बोलते हैं ऑफ कोर्स, वैसे भी मेरी बेटी को थोड़ा वजन बढ़ाना चाहिए। दोयंग सोचती है ग्यून ने सिर्फ अपनी क्लास ही नहीं बाकी पूरे ग्रेड पर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ दिया था। चाहे स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई हो या दोस्ती हो, हर चीज़ में वो परफेक्ट था। जितना मैं उसके करीब आती गई उतना ही मुझे एहसास हुआ कि वो कितना काइंड और अच्छा इंसान है। अगर मैं अब उससे माफ़ी मांगूँ तो क्या वो मुझे माफ़ कर देगा? ये बात आज भी मेरे दिल पर एक बोझ बनकर बैठी है। फिर वो एक लेटर लिखना स्टार्ट करती है। डियर गियोन, हाय गियोन, मैं तुम्हारी सीटमेट चा दोयंग हूँ। शायद तुम्हें नहीं पता होगा लेकिन मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। स्कूल से घर आके तुम्हारे शो देखना मेरा डेली रूटीन था और फेवरेट चीज़ हुआ करती थी। पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं, लेकिन जब तुम बचपन में एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे तब मेरी एक बिना सोचे समझी की गई हरकत ने तुम्हें बहुत हर्ट किया था। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, मुझे कुछ समझ नहीं थी और मैंने तुम पर बिना सोचे प्रेशर डाल दिया। मुझे पता है ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है यून, मुझे सच में बहुत अफसोस है। मैं ये बात तुमसे बहुत पहले से कहना चाहती थी और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें पता चले कि आज भी मैं तुम्हारा सपोर्ट करती हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोग तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन अब जब हम सीटमेट्स हैं और क्लासमेट्स हैं तो इस साल मेरा भी ख्याल रखना और उम्मीद करती हूँ हम अच्छे से साथ रहेंगे। ग्यून और सोचती है
उसे लेटर देने का एक भी मौका नहीं मिल रहा। तभी किम गाउन बोलती है, दोयंग क्या तुम्हें कियोन से कुछ कहना है? दोयंग बोलती है वो, और सोचती है जिस मौके का मैं इतनी देर से इंतज़ार कर रही थी वो अचानक तब आ गया जब मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। लेकिन अगर अभी नहीं बोला तो शायद दोबारा कभी मौका ना मिले। और गिफ्ट बॉक्स सामने करके बोलती है, गियोन ये मेरी फीलिंग्स हैं। एकदम से पूरी क्लास में सन्नाटा हो जाता है। दोयंग सोचती है सबकी नज़र हमेशा गियोन पर ही रहती थी, इसलिए जो भी उसके पास जाता वो भी सबका अटेंशन का सेंटर बन जाता था। ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं थी। तभी सब क्लासमेट्स उनकी तरफ देखने लगते हैं और बोलते हैं, क्या इसे घीवन पसंद है? इसका नाम क्या था वैसे? पता नहीं, इतनी खास भी नहीं लगती। चादोइंग शायद ये अचानक से कन्फेशन किस बात का है? यू घीवन क्या तुम एक्सेप्ट करोगे? अगर कर लिया तो मतलब तुम दोनों डेटिंग स्टार्ट कर दोगे। फिर पूरी क्लास चिल्लाने लगती है, डेट हिम। तुम्हें क्या हुआ है? तुम बस उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? दोयंग सोचती है मेरी वजह से घीवन मैंने उसे ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया। अब मैं क्या करूं? मेरे जैसे इंसान के लिए जो लोगों की नज़रों से इतने घबरा जाता है, ये सिचुएशन बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है। मुझे चक्कर आने लगे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी ग्यून बोलता है, बस करो यार, मजाक बंद करो। तुम लोग दोयन को अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो। क्लासमेट्स बोलते हैं, बो शियो ग्योन तुम तो बिल्कुल भी फ़न ख़राब कर देते हो। ग्योन बोलता है, गाइस ये सिर्फ मजाक था, इतना सीरियसली मत लो। और उसका गिफ्ट एक्सेप्ट करते हुए बोलता है, और वैसे भी मैं ये लेटर एक्सेप्ट करता हूँ। दोयंग सोचती है, बस शियो ग्योन की इतनी सी बात कहते ही सब कुछ बदल गया। जो बच्चे अभी तक मेरा मजाक उड़ा रहे थे उनकी हंसी एक पल में गायब हो गई, और मेरा दिल जो अभी कुछ देर पहले डर की वजह से इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था वो भी धीरे धीरे शांत होने लगा। उस पल मैंने जो महसूस किया था वो सिर्फ एडमायरेशन या रेस्पेक्ट नहीं था। उस एक टाइम में शियो ग्योन मुझे भगवान के जैसा लग रहा था। दोयंग के डैड बोलते हैं, दोयंग तुमने स्नैक्स ख़त्म कर लिया? दोयंग बोलती है, हाँ सॉरी, मैंने उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में जल्दी ही खा लिया। और मन में बोलती है, डैड आई एम सॉरी। उसके बाद उसके डैड बोलते हैं, फ्रेंड्स? तुमने फाइनली फ्रेंड्स बना लिए? तुम्हारे फ्रेंड्स का क्या नाम है? वो कहाँ रहते हैं? उन्हें कभी घर लाना, मैं उनके लिए तब्बोकी बनाऊंगा। दोयंग बोलती है, ओके। और सोचती है, डैड मुझे माफ़ कर दीजिए, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अभी तक कोई फ्रेंड्स नहीं बनाए, लेकिन जब से गियोन ने मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट किया है मुझे लगता है असली हैप्पीनेस क्या होती है वो मैं समझ गई हूँ। शुरुआत से अब तक गियोन ने बस मुझे खुश ही किया है। तो क्या गियोन की खुशी गाउन है? किम गाउन, मैंने सुना था वो दोनों बचपन से ही क्लोज हैं, एलिमेंट्री स्कूल से। गियोन को बार बार ऑब्जर्व करते हुए मुझे एक बात समझ आ गई है, वो लड़की उसके लिए स्पेशल है। वो स्माइल जो वो दूसरों को देता है और जो स्माइल वो गाउन को देता है, दोनों क्लियरली अलग हैं। वो उसे पसंद है? जब से वो गाउन से मिला है लगता है वो और भी ज़्यादा बेटर हो गया है, जैसा वो जैसे वो फिर से खुद को संभाल रहा है। तो क्या उसने ये सब गाउन से मिलकर रियलाइज़ किया? मेरी वजह से नहीं। जब गियोन सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था तब उसे वापस खड़ा करने वाली गाउन थी, मैं नहीं। मैं खुश हूँ कि उसके पास वो है, लेकिन मैं जेलस भी हूँ। फिर एक लड़की बोलती है, घियोन और गाउन वो दोनों पक्का कपल हैं ना? दूसरी लड़की बोलती है, इम्पॉसिबल है कि वो दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हों। पहली लड़की बोलती है, सुना है बचपन से ही साथ है, मिडिल स्कूल भी एक ही था, क्लासमेट्स भी बोलते थे कि हमेशा साथ रहते थे, 100% वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं। तभी दूसरी लड़की बोलती है, तुम्हारे पीछे कोई है? उनके पीछे दोयंग होती है डार्क ऑरा के साथ और डरावने तरीके से बोलती है, मैं बस हाथ धोने आई थी। और दोनों सॉरी बोल के चले जाते हैं। दोयंग वापस जा रही होती है तब उसे गाउन मिलती है। वो बोलती है, दोयंग तुम कहाँ जा रही हो? दोयंग बोलती है, मैं रेस्ट रूम गई थी, अब मैं क्लास में जा रही हूँ। गाउन बोलती है, ओह अच्छा, तो फिर क्या तुम मेरे साथ स्टोर चलोगी? मैं अकेले जाने से बोर हो गई हूँ। दोयंग बोलती है, मैं। और सोचती है, किम गाउन प्रिटी है, बस प्रिटी ही नहीं उसकी पूरी वाइब ही परफेक्ट है। वो ग्यून की तरह ही पॉपुलर है। कोई उसकी तरह मेरे से पूछ रहा है साथ चलने की। गाउन उसका हाथ पकड़ के बोलती है, चलो चलते हैं। गाउन उसे कॉफ़ी देते हुए बोलती है, थैंक्स मेरे साथ आने के लिए। दोयंग बोलती है, थैंक्स, तुम्हें मेरे लिए कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। गाउन बोलती है, मैं अपने फ्रेंड्स के लिए चीज़ें खरीदती रहती हूँ, तो प्रेशर फील मत करो। दोयंग बोलती है, फ्रेंड्स। और सोचती है, ये कितनी नाइस और काइंड है। वैसे सोचा जाए तो ये ही पहली थी जिसने मेरे से इस सेमेस्टर में पहली बार बात की थी। अब समझ आया ये और ग्यून इतने क्लोज कैसे हैं। और बोलती है, गाउन क्या तुम और ग्यून डेट कर रहे हो? और सोचती है, मैं इस बारे में इतनी नर्वस क्यों हूँ?
नहीं, मैं बस क्यूरियस हूँ। गाउन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और बोलती है, क्यों सब लोग यही पूछ रहे हैं? हम उस तरह तो बिल्कुल नहीं हैं, तो मिसअंडरस्टैंड मत करो, वैसे भी कोई बिलीव नहीं करता। दोयंग बोलती है, अच्छा, और खुश हो जाती है। गाउन बोलती है, सॉरी, मेरे फ्रेंड्स मुझे बुला रहे हैं तो मुझे जाना पड़ेगा, क्या तुम चलोगी? दोयंग बोलती है, नहीं, मैं थोड़ी देर और यहाँ रुकूंगी। गाउन बोलती है, ओके, फिज़िकल एजुकेशन नेक्स्ट है तो लेट मत होना, क्लास में मिलते हैं। दोयंग दोयंग कॉफ़ी पीते हुए सोचती है, ये इतनी मीठी क्यों है? ये काफ़ी अच्छी है, जैसे कि मैंने सोचा था। अच्छे लोगों को ही अट्रैक्ट करते हैं और उनकी वाइब मैच होती है। डस्टबिन कहाँ है? डस्टबिन में, और वो डस्टबिन में देखती है अपना गिफ्ट और लेटर। उसे देखकर वो बोलती है, नहीं, ये वो नहीं हो सकता, ये कोइंसिडेंस होगा, किसी और स्टूडेंट ने ये यहाँ फेंक दिया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये गियोन ने किया हो। सीन शिफ्ट होता है। टीचर बोलते हैं, आज हम प्रैक्टिस करेंगे वॉल को पास करना है पेयर्स में। गियोन बोलता है, गाउन तुम मेरी पार्टनर होगी ना? गाउन बोलती है, हाँ, क्यों नहीं। टीचर बोलते हैं, जो सीटमेट्स हैं वही पार्टनर होंगे। और देखते हैं दोयंग और गियोन को। दोयंग बोलती है, मैं ये करती हूँ, और बॉल फेंकती है। वो बॉल पास में ही गिर जाती है। दोयंग बोलती है, सॉरी, मैं लेके आती हूँ। गियोन उसके पास जाके बोलता है, तुम्हारा पोस्चर पूरा गलत है, अगर तुम इस तरह से रिसीव करोगी तो तुम्हें चोट लग जाएगी। देखो, नीला पड़ना स्टार्ट भी हो गया है, ध्यान से देखो। तभी दोयंग बोलती है, क्या तुमने मेरा लेटर पढ़ा? मैंने उसे रिबन के बीच में फंसाया था। गियोन बोलता है, ओह वो, हाँ, मैंने पढ़ा। दोयंग बोलती है, सच में? तो तुम्हें मैं याद हूँ? क्यों कुछ नहीं बोलता। दोयंग सोचती है, ये लोग ये बोल रहा है कि उसे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। ऑफ कोर्स, क्योंकि उसने वो लेटर नहीं पढ़ा, उसे आइडिया ही नहीं है मैं क्या बात कर रही हूँ। ये इतना हर्ट क्यों हो रहा है? यून बोलता है, दोयंग रुक जाओ, मैंने नोटिस किया है तुम मुझे ही देखती रहती हो अपनी सीट से, ये अच्छा बिल्कुल नहीं है। मैंने कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुम मुझे बुरी इंसान नहीं लगती, बट अब से मेरी तरफ उस तरह से देखना मत, और जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो तब तक मेरे से बात भी मत करना। दोयंग सोचती है, जिसे मैं एडमायर करती थी मैं उससे रिजेक्ट हो गई। चाहे दोयंग तुम इडियट, तुम्हें ऐसा फिर से क्यों किया? मुझे उस वक्त भी पता था कि अपनी फीलिंग्स जाहिर करके मैं सिर्फ घियोन की मुश्किलें और बढ़ा रही थी। लेकिन हाई स्कूल में आकर मैंने वही गलती फिर से दोहरा दी। मुझे अच्छी तरह पता था कि घियोन को ऐसी सिचुएशन से कितनी तकलीफ़ होती है, फिर भी मैंने उसे एक बार फिर अनकंफर्टेबल फील करा दिया। शायद मेरे जैसे इंसान कभी घियोन के करीब नहीं आ सकता। दोयंग को देखते हैं जिसमें से ब्लैक ऑरा निकल रहा होता है। गाउन बोलती है, दोयंग क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? दोयंग बोलती है, नहीं, कुछ नहीं। गाउन बोलती है, दोयंग तुम पीली पड़ गई हो, तुम बीमार हो क्या क्रैम्प्स की वजह से? दोयंग सोचती है, इसे एक्सक्यूज़ देना ही सही रहेगा। दोयंग बोलती है, हाँ। गाउन बोलती है, क्या मैं तुम्हें नर्स ऑफिस ले जाऊँ? दोयंग बोलती है, मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। गाउन यून से बोलती है, तुम्हारी सीटमेट बीमार है और तुम बिल्कुल वरीड भी नहीं हो। यून बोलता है, ऑफ कोर्स मैं हूँ। फिर गाउन उठ के जाने लगती है। यून बोलता है, तुम कहाँ जा रही हो? गाउन बोलती है, मैं नर्स ऑफिस हीटिंग पैक्स लेने जा रही हूँ और कुछ मेडिसिन। यून बोलता है, ठीक है, तुम बैठो, मैं लेके आता हूँ। गाउन बोलती है, दो क्यों? यून बोलता है, एक तुम्हारे लिए, सुबह भी तुम दर्द से करा रही थी ना। दूसरों की इतनी फिक्र करना अच्छी बात है, लेकिन अपना भी ख्याल रखा करो। गाउन बोलती है, थैंक्स। अब कैसा फील हो रहा है? थोड़ा बेटर? दोयंग बोलती है, हाँ, थैंक यू, और यून को भी मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। गाउन बोलती है, ज़रूर, अगर क्रैम्प्स इतने ज़्यादा हैं कि बर्दाश्त नहीं हो रहे और तुम जल्दी घर जाना चाहती हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे साथ स्टाफ रूम तक चलूँगी। दोयंग बोलती है, ठीक है, और सोचती है, सच तो ये है कि मेरे बीमार होने की बात झूठ थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो सिर्फ मेरी एक बात पर इतनी सिंसियरली मेरी फ़िक्र करेगी। अब तो गिल्ट और भी ज़्यादा हो रहा है। असली दर्द में तो शायद वो खुद थी, ऊपर से मैं सिर्फ अपनी आसानी के लिए उससे झूठ बोल रही थी। वो वैसी इंसान है जिसे हर कोई प्यार करे। शायद इसीलिए गियोन ने अभी अपना दिल गाउन के लिए खोल दिया। टीचर बोलते हैं, सबको समझ आ गया ना? क्लास ख़त्म होने में लगभग 10 मिनट बचे हैं, इसलिए मैं तुम लोगों को एक नया असाइनमेंट दे रहा हूँ। अगले हफ्ते तुम सब ग्रुप प्रेजेंटेशन दोगे। टॉपिक है मॉडर्न सोसाइटी पर सोशल मीडिया का इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्लास तक अपने ग्रुप में एक केस चूज़ करना।
और उसके कॉजेज़ और सॉल्यूशन प्रिपेयर करना, और ग्रुप सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से ही बनेंगे। हर 4 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होगा। गाउन बोलती है, वैसे क्यों तो इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहा? ग्यून बोलता है, क्या तुम उसके साथ ग्रुप बनाना चाहती हो? मुझे तो लगता है वो वैसे भी नहीं आएगा। गाउन बोलती है, फिर भी अगर बाद में आ गया तो उसे भी ग्रुप में इंक्लूड कर लेंगे। टीचर बोलती है, क्यों तो आज भी नहीं आया? दोयंग सोचती है, ऐसी बातें मैंने पहले भी कई बार सुन चुकी हूँ। तभी क्लास का गेट खुलता है और केवन तेओ आता है और बोलता है, मेरी सीट कहाँ है? हे किम गाउन, काफ़ी दिनों बाद मिले, तुम मेरे बगल में बैठी हो। दोयंग सोचती है, ओह मैं इसे पहली बार देख रही हूँ। ग्यून बोलता है, डैम इट। दोयंग सोचती है, क्या ग्यून भी इसे जानता है? एटमॉस्फेयर स्ट्रेंज हो गया है, क्या हुआ इन तीनों के बीच में? गाउन बोलते हैं, गुड टाइमिंग, हम चारों को असाइनमेंट करना है तो कल से स्टार्ट करेंगे स्कूल के बाद। का अपना शेड्यूल क्लियर कर लेना। दोयंग बोलती है, ठीक है। गाउन बोलती है, हमें कहाँ मिलना चाहिए? केवन तेओ बोलता है, किम गाउन तुम्हारा घर कैसा रहेगा? जिसे सुनकर ग्यून को गुस्सा आता है। केवन तेओ बोलता है, तुम मजाक नहीं ले सकते क्या? गाउन बोलती है, क्या ये कैफ़े है जहाँ मैं और ग्यून जाते रहते हैं, तो वहाँ मिलते हैं। ये स्कूल के पास और पढ़ाई के लिए अच्छा है। दोयंग सोचती है, कल से मैं ग्यून के साथ असाइनमेंट करूँगी। मैं क्या करूँ? मैं तो अपने आप से बोला था मत देखो। तभी सामने से केवन तेओ गाउन के थोड़ा पास जाता है। उसे देखकर ग्यून गुस्सा होता है। दोयंग सोचती है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं वहाँ घुस रही हूँ जहाँ मेरी कोई जगह नहीं है। और वो ग्यून की तरफ देखती है। तभी ग्यून भी उसकी तरफ देखता है अजीब तरह से। उसे देखकर वो डर जाती है और बोलती है, सॉरी। ग्यून सोचता है, चाहे ये हो या ये, मैं सबसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। गाउन बोलती है, फाइनली हो गया। मुझे क्रैम स्कूल का होमवर्क भी करना है और अब ग्रुप प्रोजेक्ट भी। ग्यून बोलता है, अभी हम बाहर हैं तो शेव आइसक्रीम लोगी? मैं ट्रीट दूंगा। गाउन बोलती है, सच में? और आइसक्रीम खाते हुए बोलती है, इस जगह की शेव आइस सबसे बेस्ट मिलती है। ग्यून बोलता है, केवन तेओ ने तुमसे क्या बोला था? गाउन बोलते है, कुछ ज़्यादा नहीं, उसने कहा था उसे ग्रुप प्रोजेक्ट से बाहर निकलना है। ग्यून बोलता है, तो तुम उसे जाने दो ना, अच्छा रहेगा अगर वो यहाँ नहीं होगा। गाउन बोलती है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? दोयंग भी अपने ग्रुप में है। ग्यून बोलता है, सच बताऊँ तो अगर सिर्फ हम दोनों रहेंगे तो ये जल्दी और आसानी से हो जाएगा। गाउन बोलती है, क्या तुम्हें दोयंग का कुछ चल रहा है क्या? ग्यून बोलता है, नहीं, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? गाउन बोलती है, तुम ऐसे नहीं हो जो सब कुछ अकेले हैंडल करे, तुम चीज़ों को ठीक से डिवाइड करते हो। ग्यून सोचता है, जैसा कि सोचा था, मैं गाउन को पागल नहीं बना सकता। गाउन बोलती है, मुझे दोयंग पसंद है, वो काइंड लगती है। ग्यून सोचता है, वेट, कितने टाइम से ये उसे जानती है? और बोलता है, क्या क्या? गाउन बोलती है, दोयंग क्यूट है, मुझे उससे क्लोज रहना है। ग्यून बोलता है, वेल, और सोचता है कि गाउन को काफ़ी सरप्राइज़ हुआ। उसने पहली बार देखा कि सीओ ग्यून इतनी ओपनली किसी को डिसलाइक कर रहा था। मिडिल स्कूल वाले इंसिडेंट के बाद ये पहली बार हुआ था। उसके अलावा सिर्फ केवन तेओ ही था जिसके साथ हमेशा प्रॉब्लम्स की वजह से रिलेशन कभी ठीक नहीं हो पाया। गाउन बोलती है, अजीब नहीं लगता? दोयंग मतलब मैं उससे बस थोड़े ही टाइम से जानती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों उसके सामने मेरा दिल करता है कि मैं बिल्कुल हॉनेस्ट रहूँ, चाहे मेरी फीलिंग्स अच्छी हों या कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड, बस उसकी तरफ खुद ही खींची चली जाती हूँ। यून बोलता है, और मैं यहीं खड़ा हूँ। गाउन बोलती है, मेरा मतलब बस इतना ही था। यून उसकी बातें सुनकर सोचता है, उसकी बात ने मुझे बेचैन कर दिया, सिर्फ एक पल के लिए ही सही, लेकिन उस वक्त उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था, मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। ये कौन है? मुझे ऐसे क्यों देख रही है जैसे उसे मेरे बारे में सब कुछ पता हो? उसकी वो ठंडी दूर सी नज़र, पता नहीं क्यों लेकिन वो मेरे दिमाग में बस गई। और फिर मैं हाई स्कूल स्टूडेंट बन गया, हम दोनों एक ही क्लास में थे। जब भी जहाँ भी मैं देखता उसकी नज़र हमेशा मुझ पर होती थी। वो नज़र किसी ऐसे इंसान की नहीं हो सकती जो कि बस मुझे थोड़े ही टाइम से जानता हो, और वही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है। मैं अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लोगों की नज़रों का सामना किया है, लेकिन उस लड़की की नज़र वो अलग ही थी। वो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर देती थी। ये बात बार बार मेरे दिमाग में घूमती रहती थी। तभी टीचर बोलता है, चा दोयंग बोलती है, यस, और पीछे ग्यून की तरफ देखती है।
यून सोचता है चा दोयंग, ये नाम कहीं ना कहीं तो सुना लग रहा है। वो बचपन की बात थी, लेकिन ये नाम जो मैंने बस कभी यूं ही सुना था, आज अचानक बिल्कुल साफ याद आ गया। और फिर मुझे समझ आया, उस दिन वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। मैं उसे कैसे भूल सकता था। उसकी वो नज़र और चादोयंग नाम दोनों मिलकर मेरे अंदर दफन मेरी सारी घटिया और दर्दनाक यादें दोबारा ज़िंदा कर देते हैं। सिर्फ उसके बारे में सोच कर ही मुझे उल्टी जैसा फील आने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। दोयंग सोचती है अगले दिन स्कूल के बाद वो दिन आ ही गया जब हम सबको ग्रुप प्रोजेक्ट पर साथ में काम करना था। यून केवन तेव को देखता है थोड़े गुस्से में। केवन तेव बोलता है क्या बात है, मैं आ भी गया फिर भी तेरा एटीट्यूड कम नहीं हुआ। दोयंग सोचती है सच में इस लाइनअप के साथ क्या ये ग्रुप प्रोजेक्ट सेफली कंप्लीट होगा भी। यून पूछता है प्रेजेंटेशन कौन देगा। गाउन बोलती है मैं दे दूँगी। यून बोलता है ठीक है, तो गाउन प्रेजेंटेशन करेगी और मैं सारा मटेरियल कलेक्ट कर लेता हूँ। गाउन पूछती है पीपीटी बनाना किसी को आता है, और दोनों की तरफ देखते जो कि बिल्कुल ही अनरिलायबल लोग हैं। गाउन बोलती है दोयंग तुम कोई स्पेसिफिक पार्ट करना चाहती हो। दोयंग बोलती है मुझे लगता है मैं रिसर्च कर लेती हूँ, मेरे घर कंप्यूटर नहीं है इसलिए पीपीटी बनाना मुश्किल होगा। गाउन बोलती है अच्छा ठीक है, तो रिसर्च तुम ही कर लेना। यून सोचता है हाँ, और चादोयंग से भी कम रिलायबल एक और इंसान है। केवन तेव की तरफ देखता है और बोलता है केवन तेव तुम भी दोयंग के साथ रिसर्च में हेल्प कर देना। गाउन बोलती है तो फिर डिसाइड हो गया राइट। केवन तेव बोलता है मैं जा रहा हूँ। गाउन बोलती है क्या, अरे अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया, साथ में काम करना था ना। केवन तेव बोलता है रिसर्च ही तो करनी है, घर जाके कर लूँगा। गाउन बोलती है हाँ हाँ, जैसे तुम सच में घर जाके करने वाले हो। ग्यून बोलता है छोड़ो ना, बेकार में एनर्जी वेस्ट मत करो। और दोयंग से बोलता है सबके पार्ट्स असाइन हो चुके हैं, तुम भी घर चली जाओ। गाउन बोलती है क्या, नहीं दोयंग, हम सब यहीं साथ में काम करने वाले हैं। ग्यून बोलता है मैं तो बस इसलिए कह रहा था क्योंकि केवन तेव पहले ही चला गया। गाउन पूछती है दोयंग तुम रुकोगी ना। दोयंग हेजिटेट करते हुए बोलती है हाँ मैं रुकूंगी। ग्यून सोचता है सीरियसली, इस लड़की को बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं है। लगता है गाउन को चादोयंग सच में पसंद आ गई है। आजकल के बच्चों से बिल्कुल अलग उसकी मासूमियत और सीधा साधा नेचर शायद गाउन के दिल को छू गया। मुझे तो बस ये थोड़ी सी क्लूलेस लगती है, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो गाउन इसे हर जगह अपने साथ घुमाने लगेगी। तभी गाउन बोलती है वैसे यून दोयंग ने जो गिफ्ट दिया था वो चेक किया तुमने। यून बोलता है हाँ मैंने सारा खा लिया, वो अच्छा था। गाउन बोलती है लकी, तो वो फूड था बट उसमें एक लेटर भी तो था, उसमें क्या था तुम मुझे थोड़ा बता सकते हो। दोयंग बोलती है वेल, और रोते हुए बोलती है वो एक चीज़ उसके बारे में प्लीज़ मत पूछो, वो बहुत एम्बेरेजिंग है। गाउन बोलती है सॉरी मैं नहीं पूछूंगी, रो मत। यून उसे देखकर सोचता है इतनी सी बात पर कोई इतना कैसे रो सकता है, क्या ये अभी भी एलिमेंट्री स्कूल की बच्ची है। और बोलता है थोड़ी फ्रेश एयर ले आओ। और गाउन बोलती है हाँ, तब तक मैं केक ऑर्डर कर देती हूँ। दोयंग कुछ मीठा खाओगी तो शायद थोड़ा बेटर फील होगा। फिर यून दोयंग को बाहर ले आता है और सोचता है मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी फीलिंग्स इतनी बुरी तरह से छुपा नहीं पाऊँगा। क्या गाउन को कुछ पता चल गया। फ़िलहाल इन दोनों को अलग करने का ये सही वक्त नहीं है। और बोलता है सॉरी, तुम जानती हो ना बचपन से ही मैं लोगों के बीच काफ़ी फेमस रहा हूँ। मुझे जो गिफ्ट मिलते थे उनमें कुछ में हिडन कैमरा तक निकलते थे, इसलिए हमेशा केयरफुल रहना पड़ता था। और खाने पीने की चीज़ों के साथ तो और भी ज़्यादा। मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी पॉपुलर थे, इसलिए स्टॉकर भी बहुत देखे हैं। शायद मुझे इस तरह से गिफ्ट के मामले में और भी ज़्यादा कॉशियस रहना चाहिए था। दोयंग सोचते हैं यून के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसकी बात बिल्कुल सही है। गिफ्ट एक ऐसी लड़की ने दिया था जिसे वो प्रॉपरली जानता भी नहीं था। यून बोलता है तो मुझे बचपन से जानती थी ना। दोयंग सोचती है मतलब यून को मैं याद हूँ। यून बोलता है जब मैं उन सब चीज़ों को लेकर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव था, तब एक अनजान लड़की अचानक से मुझसे मिलने आ गई। सच कहूँ तो मुझे बहुत डर लग गया था। दोयंग बोलती है मुझे पता है उस वक्त मेरी गलती थी, अब सोचकर बहुत एम्बेरसमेंट होती है। आई एम सॉरी यून, मुझे तुम्हारी सिचुएशन के बारे में सोचना चाहिए था। मैं तो बचपन से ही तुम्हारी फ़ैन थी, इसलिए मैं तुम्हें
अच्छी तरह जानती थी, लेकिन तुम तो मुझे जानते ही नहीं थे, इसलिए तुम्हारी नज़र में मैं काफ़ी स्कैरी लगी होंगी। ग्यून सोचता है मैं तुम्हें जानती थी, फिर से कितनी क्लूलेस है ये। दोयंग बोलती है मैं कोई स्टॉकर नहीं हूँ, मैं बस तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, बस इतनी सी बात है। ग्यून बोलता है तुम मुझे पसंद करती हो? तुमने अभी कहा ना कि तुम मुझे पसंद करती हो। दोयंग सोचती है ये मैंने क्या बोल दिया, और बोलती है नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, प्लीज़ प्रेशर मत फील करना। और सोचने लगती है क्या मैंने गलती से अपने क्रश को ही कन्फेस कर दिया। यून बोलता है मुझे पता है ये तो कोई भी समझ जाता है, लेकिन मेरे लिए एक फ़ेवर करोगी? दोयंग बोलती है एक फ़ेवर, ऑफ कोर्स, जो बोलोगे। यून बोलता है गाउन से थोड़ा डिस्टेंस बना कर रहो। और सोचता है किम गाउन, जिस पर मुझे पिछले 5 सालों से क्रश है, मैं चाहता हूँ उसके सबसे करीब सिर्फ मैं ही रहूँ। और बोलता है रीज़न मत पूछना। और सोचता है चाहे लड़का हो या लड़की, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी गाउन के उतना करीब आए जितना मैं हूँ। क्या मैं थोड़ा ज़्यादा इम्पेशेंस हो रहा हूँ? गाउन ने पहली बार किसी के लिए ऐसी बात की है। दोयंग बोलती है सॉरी ग्यून। ग्यून बोलता है किस बात के लिए? दोयंग कहती है मैं गाउन से पहले ही प्रॉमिस कर चुकी हूँ। जून पूछता है कैसा प्रॉमिस? दोयंग बताती है गाउन ने कहा था कि हम और क्लोज बनेंगे, साथ में लंच करेंगे और हैंग आउट भी, तुम, मैं और गाउन, हम तीनों। जून पूछता है क्या गाउन ने खुद ऐसा कहा? दोयंग बताती है हाँ, जब तुम वॉशरूम गए थे तब। यून सोचता है सच कहूँ तो सीधा उसे गाउन से दूर रहने को कहना शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन पता नहीं क्यों ये लड़की मुझे और भी ज़िद्दी बना रही है। और बोलता है मेरी रिक्वेस्ट मानना इतना मुश्किल है? तुमने खुद कहा था ना कि तुम मुझे पसंद करती हो। दोयंग बोलती है मुझे पता है तुम गाउन को पसंद करते हो, इसलिए मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ। तुम बस उस इंसान के साथ थोड़ा और वक्त गुजारना चाहते हो जिसे तुम प्यार करते हो। यून सोचता है जिसे तुम प्यार करते हो, रोमांटिक एंगल से देखा जाए तो गलत भी नहीं है। तभी दोयंग बोलती है लेकिन गाउन मेरी ज़िंदगी की पहली असली दोस्त है। तुम और गाउन जैसे लोग जो हमेशा सबकी नज़रों में चमकते रहते हो शायद मेरी फीलिंग्स कभी नहीं समझ पाओगे। मेरे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं चाहे जो भी फील करती हूँ, मेरा तुम दोनों के बीच आने का कोई इरादा नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो, बस वही मेरा सपना है। आई एम सॉरी ह्यून, मैं तुम्हारी ये रिक्वेस्ट नहीं मान सकती, लेकिन अगर मेरी किसी बात से तुम अनकंफर्टेबल हो तो मुझे बता देना, मैं खुद को बदलने की पूरी कोशिश करूँगी। ह्यून बोलता है गाउन तुम्हारा वेट कर रही होगी, तुम पहले वापस चली जाओ। दोयंग बोलती है ठीक है। और ह्यून सोचता है अब तो सिचुएशन सच में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। सीन शिफ्ट होता है। स्टूडेंट बोलते हैं ह्यून और गाउन के साथ कौन है? दूसरे बोलते हैं मुझे नहीं पता, ये काफ़ी क्लोज लग रहे हैं, मुझे लगता है गाउन उसे पसंद करती है। ये तीनों हमेशा से इतने क्लोज थे। दोयंग सोचती है मैं लोगों की नज़रें फील कर सकती हूँ, जो लोग इस हॉलवे से जा रहे हैं, मैं बीच में क्यों हूँ? और बोलती है गाउन क्या आज भी हम प्रोजेक्ट पर वर्क करेंगे? गाउन बोलती है ओह हाँ, आज हमारा क्रैम स्कूल है, तो हाँ उसे अगली बार करेंगे, सॉरी मैं तुम्हें पहले नहीं बता पाई। और उसे हक करते हुए बोलती है मुझे तुम्हारे साथ हैंग आउट करना और तुम्हारी रिसर्च में हेल्प भी करनी थी। दोयंग बोलती है ठीक है, वैसे भी मुझे और भी काम है, तुम लोगों को प्रेजेंटेशन और पीपीटी भी बनानी है। गाउन बोलती है प्रेजेंटेशन इतनी भी मुश्किल नहीं होती, इसलिए सोचा तुम्हारी हेल्प करा दूँ। दोयंग बोलती है प्रेजेंटेशन ही तो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है, मुझसे शायद ये हैंडल ही ना हो। गाउन बोलती है अच्छा, तो फिर अगली बार असाइनमेंट ग्यून के घर मिलकर करते हैं। दोयंग शॉक्ड होकर बोलती है ग्यून के घर? गाउन बोलती है हाँ, ऐसे साथ में पीपीटी बनाना काफ़ी मज़ेदार होगा, और इतनी देर तक कैफ़े में बैठना थोड़ा ज़्यादा हो जाता। डिनर भी साथ में करेंगे, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है, मैं इसे तुम्हारी हाँ समझ लेती हूँ। दोयंग सोचती है वो घर जिसे मैंने सिर्फ टीवी पर देखा था, क्या सच में मैं वहाँ जाने वाली हूँ? ये सपना तो नहीं है। गाउन क्रैम स्कूल में बैठकर सोचती है दोयंग इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन केवन तेओ का कोई प्लान ही नहीं है कुछ करने का। वो तो स्कूल भी मुश्किल से आता है, क्या उसे मैसेज करके देखूं? नहीं, अगर उसे कुछ करना ही नहीं है तो उसका पार्ट जल्दी से बांट देना चाहिए था, आखिर ग्रुप लीडर मैं हूँ। यून उसे देखकर पूछता क्या हुआ? गाउन बोलती है नहीं कुछ नहीं, बस ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था। ग्यून बोलता है मैं हेल्प कर देता हूँ। गाउन बोलती है ठीक है। फिर गाउन केवन तेओ को टेक्स्ट करती है ग्रुप प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? केवन तेओ बोलता है क्या? किम? गाउन का मैसेज
हाँ हाँ समझ गया। फिर देखते हैं दोयंग की उनके घर जाती है। गाउन पूछती है दोयंग तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? दोयंग बोलती है हाँ बस थोड़ी नर्वस हूँ, और सोचती है आज पहली बार ग्यून के घर जा रही हूँ, और सच में उसका घर टीवी से भी ज़्यादा खूबसूरत था, और बोलती है वाओ। उसे देखकर गाउन बोलती है दोयंग पहली बार आई हो ना ग्यून के घर? दोयंग बोलती है हाँ ये जगह तो कमाल की है। ओह सॉरी, मैंने पहले कभी इतना बड़ा और सुंदर घर नहीं देखा। गाउन बोलती है पता है ग्यून का घर वैसे भी अमेजिंग है, मैं भी पहली बार आई थी तो शॉक हो गई थी। दोयंग पूछती है वैसे तुम दोनों इतने क्लोज कब से हो गए? गाउन वो बताती है लगभग 6th ग्रेड से। ग्यून बोलता है बैठो गाउन, तुम सोडा लोगी ना? और तुम दोयंग? दोयंग सोचती है मैं थोड़ा और घर देखना चाहती हूँ, और सोचती है क्या मैं खुद कुछ ड्रिंक ले लूँ? गाउन बोलती है हाँ बिल्कुल। ग्यून पूछता है तुम क्या लोगी? कॉफ़ी है, डिकैफ है और ब्लैक टी भी है। अरे सीधा सोडा ही पी लो, दूसरों के घर खाली हाथ आ गई हो और ऊपर से इतनी डिमांड्स। दोयंग बोलती है सॉरी, तुम्हें मेरे गिफ्ट पसंद नहीं है इसलिए मैं ग्यून बोलता है तुम जब भी मुंह खोलती हो बस ऐसी बातें निकालती हो जो इरिटेट करती हैं। गाउन पूछती है हो गया ना ग्यून, क्या मैं दोयंग को घर दिखा दूँ? ग्यून बोलता है हाँ। गाउन बोलती है दोयंग चलो थोड़ा और देख लो। दोयंग बोलती है लेकिन ये तो ग्यून का घर है, क्या सच में वो ठीक रहेगा? गाउन बोलती है परमिशन मिल गई है ना? दोयंग बोलती है फिर भी शायद उसे पसंद ना आए। गाउन बोलती है अरे ग्यून ऐसा बिल्कुल नहीं है, जब भी फ्रेंड्स आते हैं ना वो खुद पूरा घर घुमाता है, टेंशन मत लो। क्या तुम घर नहीं देखना चाहती? दोयंग जाते हुए सोचती है क्या सच में मेरे लिए ऐसा करना ठीक है? और गाउन की बात याद करती है जिसमें वो बोलती है ग्यून सबके साथ अच्छे से रहता है, बस अगर सामने वाला हद से ज़्यादा बुरा ना हो तब प्रॉब्लम होती है। वैसे भी उसे गुस्सा बहुत कम आता है। दोयंग सोचती है हाँ उसे भी पता था कि ग्यून बिना किसी वजह से कभी किसी से ऐसा बिहेव नहीं करेगा। फिर वो एक जगह को देखती है, उसे याद आ करके सोचती है दोयंग बोलती है यहाँ देखो फैमिली फ़ोटो, इतने हैंडसम पेरेंट्स हैं तो ऑब्वियस है उनका बेटा इतना खूबसूरत होगा, सच में जेलस फील कर रही हूँ। फैमिली फ़ोटो देखकर एक बात नोटिस हुई, शायद ग्यून के फादर अब यहाँ नहीं रहते, क्या दोनों साथ नहीं रहते? और ये ग्यून का रूम बिल्कुल फ़ैन जैसी फीलिंग आ रही है, शायद इससे बचना मुश्किल है। और गाउन की बात याद करती है कि जब फ्रेंड्स आते हैं तो ग्यून उन्हें खुद अपना घर दिखाता था। दोयंग अंदर जाने वाली होती है बट रुक जाती है और सोचती है नहीं मैं बाकी बच्चों जैसी नहीं हूँ। तभी अचानक से ग्यून उसका हाथ पकड़ के उसे ज़ोर से पीछे खींचता है। दोयंग सोचती है मेरी तो धड़कन ही रुक गई थी, और बोलती है सॉरी मेरा अंदर आने का कोई इरादा नहीं था। ग्यून इरिटेट होकर बोलता है मुझे पसंद नहीं कि लोग मेरे पर्सनल स्पेस में आए। दोयंग बोलती है आई एम सॉरी। तभी गाउन बोलती है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो रूम देख रहे थे। वैसे जो तुमने मुझसे ली थी वो कहाँ है? मैं यहाँ हूँ तो अभी वापस ले लेती हूँ, और अंदर जाने लगती है। उसे देखकर दोयंग बोलती है नहीं, तब तक ग्यून बोल देता है ठीक है, और दोनों अंदर चले जाते हैं। दोयंग सोचती है ग्यून तो ऐसा नहीं था, गाउन तो कह रही थी कि जब फ्रेंड्स आते हैं ग्यून खुद उन्हें घर दिखाता है, तो इसका मतलब वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि उस वक्त गाउन साथ थी। सीन शिफ्ट होता है। गाउन बोलती है क्या ये ठीक नहीं लग रहा है? ये केवोन तेओ ने किया है। ग्यून बोलता है उसने किया है? गाउन बोलती है हाँ, और सोचती है इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है और ये परफेक्ट भी नहीं है और बोलती है उसने इस पर काम किया है। फिर देखते हैं गाउन को जो घर जा रही होती है उसे रास्ते में केवोन तेओ मिलता है। वो बोलता है तुम इतनी लेट तक बाहर क्यों, स्पेशली सुनसान जगह पर, और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। गाउन डरते हुए बोलती है तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ रहती हूँ? केवोन तेओ बोलता है वो तो बस बाई चांस पता चल गया। गाउन चिल्ला के बोलती है बताओ मुझे, मैंने पूछा तुम्हें कैसे पता चला? केवोन तेओ बोलता है इसे वियर्ड वे में मत सोचना, मैं बस तुम्हें तुम्हारे क्रैम स्कूल के सामने देखा था, लेकिन क्योंकि सियो ग्यून तुम्हारे साथ था मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। गाउन सोचती है तो वो तब से मुझे सीक्रेटली फॉलो कर रहा था। केवोन तेओ बोलता है तुम इसको ऑकवर्ड बना रही हो, तुम्हें भी मेरे लिए फीलिंग्स है ना? गाउन सोचती है ये क्या बोल रहा है? केवोन तेओ बोलता है मेरा मतलब तुम ग्रुप असाइनमेंट का एक्सक्यूज़ बना के मुझसे पर्सनली कांटेक्ट नहीं किया था क्या? तुमने मेरे सारे मैसेज का रिप्लाई भी दिया था। लगता नहीं सियो ग्यून को अभी कुछ पता है। अगर तुम्हें मैं सच में पसंद नहीं होता तो तुम उसे क्लियरली बोल देती। गाउन सोचती है ये बहुत ख़राब सिचुएशन है। केवोन तेओ ने पूरी सिचुएशन को मिसअंडरस्टूड कर लिया है।
किम गाउन ने देखा था कि केवोन तेओ असाइनमेंट के बहाने थोड़ा सा काम कर रहा है, तो उसे थोड़ी होप मिली थी, लेकिन साथ ही वो बार बार असाइनमेंट के एक्सक्यूज से प्राइवेट कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश भी करता था। और देखते हैं केवोन तेओ ने गाउन को काफ़ी सारे मैसेज करे होते हैं। मैंने सोचा था मैं खुद ही क्लियर बाउंड्रीज सेट कर लूँ। फिर देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग गाउन बोलती है हे ग्यून। ग्यून बोलता है तुम आ गई। फिर दोनों बातें करते हुए साथ जाते हैं स्कूल। तभी ग्यून बोलता है क्या कुछ हुआ है? गाउन बोलती है नहीं। क्यों? ग्यून बोलता है तुम आज थोड़ी टायर्ड लग रही हो। गाउन बोलती है बस कल थोड़ी लेट तक पढ़ाई की थी। वैसे सीओ ग्यून तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल काफ़ी स्ट्रांग है। क्या मेरी स्किन आज ठीक नहीं लग रही है? दोयंग ग्यून को देखकर सोचती है क्या ग्यून आज खराब मूड में है? सुबह से ग्यून का मूड ऑफ लग रहा था, शायद इसका रीज़न गाउन है। क्या दोनों के बीच कुछ हुआ है? तभी एक लड़का बोलता है सियो ग्यून टीचर बुला रहे हैं। फिर ग्यून वहाँ से चला जाता है। दोयंग सोचती है अभी सही टाइम है और बोलती है गाउन स्कूल स्टोर चलते हैं, मैं ट्रीट दूंगी। तुमने मुझे कॉफ़ी दिलाई थी ना पहले। गाउन बोलती है अरे नहीं रहने दो, इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं थी, छोटी सी बात है, तुम मुझे एम्बेरस मत करो। दोयंग बोलती है फिर भी मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। इसे सुनकर गाउन खुश होकर बोलती है चलो दोयंग जल्दी, मैं बस बाथरूम जाके आती हूँ। ग्यून पूछता है गाउन कहाँ गई? दोयंग बताती है वो स्टोर जाने से पहले बाथरूम गई है। ग्यून बोलता है स्टोर? तुम दोनों जा रहे हो? दोयंग बोलती है हाँ। तो ग्यून बोलता है मैं भी आ रहा हूँ। दोयंग बोलती है मैं उससे बात करती हूँ। तुम गाउन को लेकर वरिड हो ना? मैं उससे पूछ लेती हूँ। ग्यून उसके पास आके धीरे से बोलता है तुम जाके क्या ही कर लोगी? वो किसी ऐसे इंसान को क्यों ही बताएगी जिसे वो बेयरली जानती हो? और सोचता है ये स्ट्रेंज है, उसने मेरी सिचुएशन कैसे समझ ली? दोयंग बोलती है शायद सेम जेंडर से बात करना ईजी होता है, मैं भी हेल्प करना चाहती हूँ। ग्यून बोलता है ठीक है जो करना है करो। दोयंग बोलती है रियली? ग्यून वहाँ से चला जाता है और बोलता है हाँ, और सोचता है मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है वैसे भी। तभी गाउन बोलती है दोयंग चलो अब थैंक्स, मैं ट्रीट एंजॉय करूँगी। दोयंग बोलती है गाउन आज कुछ हुआ है क्या? गाउन बोलती है तुम्हें कैसे पता चला? दोयंग तुम सच में अमेजिंग हो, ग्यून के अलावा कोई और इतनी जल्दी मेरी कंडीशन नोटिस नहीं करता। दोयंग सोचती है एक्चुअली मुझे ग्यून से ही पता चला था। और बोलती है अगर बात करना अनकंफर्टेबल हो तो हॉनेस्टली बोल सकती हो, प्रेशर मत लो। गाउन बोलती है दोयंग तुम सच में मुझे पसंद करती हो ना? तुम कितनी कंसिडरेट हो। दोयंग बोलती है क्या सच में? ग्यून के कंपैरिजन में तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। गाउन सोचती है शायद मुझे ऐसे फ्रेंड की ज़रूरत थी जिसे मैं बिना प्रेशर के बात कर सकूं और उसे सारी बातें बता सकूं। एक्चुअली कल केवोन तेओ ने और उसे सारी बातें बताती है। दोयंग बोलती है वो काफ़ी डेंजरस लगता है ना, तो मैं डर नहीं लगता? गाउन बोलती है लगता तो है लेकिन मुझे नहीं लगता वो सीरियसली मुझे हार्म करेगा। और सोचती है मैं कैसे इन दोनों के बीच पीस मेंटेन करूं। दोयंग बोलती है गाउन ऐसी सिचुएशन में ग्यून को बताना बेटर होगा। गाउन बोलती है नहीं, मैं बिना रीज़न के ऐसे मना नहीं कर सकती। वैसे भी तुमने नोटिस किया होगा ग्यून और केवोन तेओ की बिल्कुल भी नहीं बनती। मिडिल स्कूल में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिससे मैं ग्यून से काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गई थी। काफ़ी पहले से ही मुझे एक अजीब सी ऑब्सेशन थी कि मुझे सबके साथ मिलजुल कर रहना है। मुझे लगता था वही सही काम है। जो बच्चे अकेले पड़ जाते थे या जिन्हें सब इग्नोर करते थे, मैं हमेशा उनका ख्याल रखती थी। और सोचती है और ग्योन के साथ भी मेरी दोस्ती भी कुछ इसी तरह शुरू हुई थी। और बताती है मेरी पहली मुलाकात केवोन तेओ से मिडिल स्कूल के फर्स्ट ईयर में हुई थी। तब वो आज जैसा बिल्कुल नहीं था, बहुत शांत रहता था और हमेशा अकेला पाता पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उसकी फ़िक्र होने लगी थी। शुरू में वो काफ़ी रूड था, शायद इसी वजह से मैं उसकी और भी ज़्यादा केयर करने लगी। मैं ही हमेशा पहले उसके पास जाती थी और धीरे धीरे तेओ ने भी अपना दिल खोलना शुरू कर दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, मजाक के नाम पर दूसरों को मारना, ऐसी बातें बोलना जो सीधा दिल पर लगे। केवोन तेओ को कभी बाउंड्री समझ ही नहीं आई। उसे लगता था स्मोकिंग करना कूल है और अपनी आवारा इमेज को वो प्राउडली शो ऑफ करता था। धीरे धीरे पूरी क्लास उससे अनकंफर्टेबल फील करने लगी। क्लास के स्टूडेंट्स बोलते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि गाउन उसका साथ देती रहती है, उसका एटीट्यूड और बढ़ता जा रहा है। गाउन आखिर उस जैसे लड़के को इतना डिफेंड क्यों करती रहती है? अगर उसे गुंडा ही बनना है तो स्कूल आना बंद कर दे। गाउन बताती है
पूरी क्लास ने तेओ को इग्नोर करना शुरू कर दिया। कोई उसके साथ रहना नहीं चाहता था। उसके चेहरे पर सैडनेस साफ दिख रही थी। उसे इतना अकेला देखकर मुझे भी बुरा लगता था, इसलिए मैंने सबको बहुत समझाने की कोशिश की। गाउन केवल तेओ से बोलते हैं कुछ नहीं हुआ, तुम आजकल ठीक बिहेव कर रहे हो ना। गाउन को उससे बात करते हुए गियोन देख रहा होता है। उसे देखकर केवल तेओ सोचता है, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, वैसे भी कितना कमज़ोर लग रहा है। गाउन बताती है, लेकिन सिर्फ मेरी बात मान लेने से किसी के दिल की फीलिंग्स चेंज तो नहीं हो सकती ना। स्टूडेंट्स बोलते हैं, सुना है गियोन और गायोन एलिमेंट्री स्कूल से क्लोज हैं। सच? मेरा तो एलिमेंट्री स्कूल के सब लोगों से कांटेक्ट ही टूट गया है। वो नॉर्मल है, लेकिन सुना है दोनों ने जानबूझकर सेम मिडिल स्कूल चूज़ किया था। कहीं दोनों डेट तो नहीं कर रहे? इतना भी मत सोचो। और ये बताते हुए कि ये बातें केवल तेओ सुन रहा होता है। गाउन बताती है, मैं तो बस चाहती हूँ कि सब मिलजुल कर रहे हैं। लेकिन तेओ का बिहेवियर दिन ब दिन वायलेंट होता जा रहा था। गाउन केवल तेओ से चिल्ला के बोलती है, क्या कर रहे हो तुम? क्लासमेट को कैसे मार सकते हो? और सैड होके बोलती है, प्लीज़ तेओ, सबके लिए सिचुएशन और मुश्किल मत बनाओ। सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी ये और बुरा होता जा रहा है। केवल तेओ बोलता है, अच्छा तो एक काम करो, मेरी एक बात मान लो, फिर मैं भी तुम्हारी बात मान लूँगा। फिर देखते हैं एक स्टूडेंट आके बोलता है, गाउन और केवल तेओ डेट कर रहे हैं, जिसे यून भी सुन लेता है। वो स्टूडेंट्स बोलते हैं, अरे ये तो हद हो गई। क्या गाउन केवल तेओ को डेट कर रही है, ग्यून को नहीं? सच में नहीं यार, कहीं केवल तेओ ने उसे फोर्स तो नहीं किया? हो भी सकता है, लेकिन गाउन को तो उसका असली नेचर पता था। फिर भी वो हमेशा हमें उसके साथ रहने के लिए बोलती थी और उसकी केयर करती रहती थी। हाँ मतलब वो उसे सच में भी पसंद करती होगी। गाउन की चॉइस भी ना। फिर गियोन उसे कॉल करता है और बोलता है, हेलो, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्या चल रहा है? तुम तो केवल तेओ को पसंद भी नहीं करती। गाउन बोलती है, वो बस। तभी केवल तेओ बोलता है, ठीक है, सब क्लियर कर देते हैं, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। गाउन बताती है, और फिर वही हुआ। उस दिन मैंने पहली बार सियो गियोन को अपना कंट्रोल पूरी तरह खोते हुए देखा। गाउन बोलती है, सियो गियोन, तुमने उसे क्यों मारा? और मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा तुम पर ही था। शायद तुम्हें मेरी बात स्टूपिड लगे, लेकिन मैं हीरोज़ की बेटी हूँ। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं भी उनकी तरह बनूँ। गाउन के पेरेंट्स बोलते हैं, गाउन, जब भी किसी को तकलीफ़ में देखो, कभी उससे मुंह मत मोड़ना, सबके साथ मिलकर रहना, तभी तुम भी हमारी तरह बन पाओगी। गाउन बोलती है, ये उनकी आखिरी बात थी जो उन्होंने मुझसे कही थी। मुझे सबसे अच्छे से पता है अकेले छोड़ दिए जाने का दर्द कैसा होता है। मैं कैसे चुपचाप देख सकती थी? मुझे ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि केवल तेओ पूरी क्लास को इतनी तकलीफ़ देगा। लेकिन जब सब हो ही गया तो उसे ठीक करना भी ज़रूरी था, और मुझे लगता है सिर्फ मैं ही केवल तेओ को रोक सकती हूँ। गियोन बोलता है, मैं सब समझ गया हूँ, ये सिर्फ तुम ही कर सकती थी ना, अब से मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा। गाउन बताती है, उस दिन के बाद गियोन बदल गया। उसने तेओ को मारने की बात एक्सेप्ट की, टीचर के सामने कन्फेस भी कर दिया। लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा शॉक किया वो कुछ और ही थी। क्लास के स्टूडेंट यून से बोलते हैं, तुम तो हीरो हो। सच बताऊँ, यून यून ने तो केवल तेओ की नाक तोड़ दी। सुन के कितना सुकून मिला, बिल्कुल सही हुआ उसके साथ। गाउन बताती है, पता नहीं चला कब यून पूरी क्लास का हीरो बन गया। जिस वायलेंस के लिए उसे गिल्टी फील करना चाहिए था, उसी के लिए सब उसकी तारीफ कर रहे थे। जो लड़का पहले मेरे सामने हमेशा एक्सप्रेशन लेस रहता था, तभी गियोन बोलता है, गाउन इधर आओ। वो स्टूडेंट बोलता है, गाउन, गियोन ने सब बता दिया। तेओ ने तुम्हें फोर्स करके रिलेशनशिप में डाला था ना, तुम सिर्फ हम सबके लिए उसके साथ थी। अब तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गाउन बताती है, पहले जैसा ट्रस्ट और अफेक्शन लोगों के दिल में मेरे लिए नहीं रहा था, लेकिन कम से कम वो मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे थे। और शायद क्योंकि ह्यून बदल चुका था, हम पहले इतने क्लोज नहीं थे, लेकिन पता नहीं कब बहुत से लोग उसके करीब आने लगे और मुझे लगा मेरी जगह किसी और ने ले ली है। गाउन सोचती है, शायद मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, और बोलती है, अब सोचती हूँ उस वक्त गलती मेरी ही थी, मैं बहुत इमेच्योर थी। तब जाकर समझ आया, कभी कभी जिस चीज़ को हम काइंडनेस समझते हैं वही किसी और के लिए दर्द की वजह भी बन सकती है। और इसी बात का मुझे अब डर लगता है। जो सिचुएशन तब हुई थी वही सब दोबारा रिपीट होता हुआ लग रहा है। कहीं मेरी वजह से गियोन फिर से वैसे ही ना बदल जाए, बस इसी बात का डर लगता है। दोयन सोचती है, गियोन का वो पास जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। गाउन डर रही है, लेकिन क्या गियोन से ये सब छुपाना सही है? अगर
उसे बाद में सब पता चला तो शायद वो और भी ज़्यादा गुस्सा होगा, और देखते हैं उनसे थोड़ी दूर घ्यूम खड़ा होता है। तो आज का पार्ट बस इतना ही। मैंने 1 से लेके 8 तक चैप्टर इसमें कवर कर दिए हैं। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। हाँ, मुझे पता है इसमें काफ़ी सारी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो मैं अगली वीडियो में पूरा इम्प्रूव करूँगी। और इसके सिर्फ 16 चैप्टर आए हैं, तो मैं अगले पार्ट में पूरा कवर कर दूँगी। फिर उसके बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना मैं नेक्स्ट मंथ में कौन सी एक्सप्लेन करूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।